हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम आप लोगों के लिए 6 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है एसएससी एमटीएस का, उसका एनालिसिस लेकर के आए हुए हैं। अगर आपका किसी भी एग्ज़ाम का और किसी भी शिफ्ट या किसी भी दिन का एनालिसिस छूट जाता है तो आप हमारे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में वहाँ पर हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है ऑलरेडी, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2022 एनालिसिस। इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप जा करके वहाँ पर किसी भी डे का या किसी भी शिफ्ट का आप देख सकते हैं। वहाँ पर सारे एनालिसिस यहाँ पर कराए जा रहे हैं और आप हर एग्ज़ाम का एनालिसिस सबसे पहले पाने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो प्लीज़ अब चलिए क्वेश्चन शुरू करेंगे आप लोगों के लिए। क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपका। तो पहला जो क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि नटंजलि किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक नृत्य है। तो इसका आपका जो आंसर था वो यहाँ पर तमिलनाडु था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा आया हुआ था कि गॉन गर्ल पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर था आपका वो गिलियन फ्लिन की राइट आंसर है, यानी ये एक महिला हैं, ये राइट आंसर था इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर था आपका वो पश्चिम बंगाल था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है, और आप लोगों से एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग सच में देखना चाहते हैं तो हमने हमारा एक प्लेलिस्ट बना के रखा है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। उसमें 25 से 30 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाएं, जिसमें आप पूरे अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि कल की शिफ्ट में भी उसी से क्वेश्चन 4-5 आए हुए थे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, 1 रुपये का नोट भारत के किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका वित्त मंत्रालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके एग्जाम में, बोनालू त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था आपका तेलंगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका जो आया था, पंडित रविशंकर जिनका देहांत 2012 में हुआ था ने को ग्रैमी अवार्ड कब मिला, यानी उन्हें ग्रैमी अवार्ड कब दिया गया था। तो उनकी मृत्यु के 2 महीने बाद ही उनको ग्रैमी अवार्ड मिल गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे, और हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट जिनका है उनका ये भी पूछ दिया जाए कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे था। तो ये एक सितार वादक थे। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट पूछा गया था, शायद क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर जो आपका था रुक्मणी देवी अरुंडेल राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर था 500 अधिकतम हो सकते हैं। अगर न्यूनतम की बात करी जाए तो वो 60 होती है, यानी 60 होती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन काफ़ी सिंपल पूछा गया था, आई होप सबका हुआ होगा, कि भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी, इसका आंसर आपका थिम्पू था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किस धातु का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे आपका, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कई सारे धातुएं दी हुई थी, तत्व दिए हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर था सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस लिथियम का होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, क्षत्रिय नृत्य यानी क्षत्रिय नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका असम था। क्षत्रिय नृत्य भी असम का, और आपका बिहू अगर भी पूछा जाता है तो बिहू भी असम का ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 का T20 विश्व कप किस देश में खेला गया था। तो इसका राइट आंसर आपका था संयुक्त अरब अमीरात। और विजेता की बात करें अगर शायद किसी नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा था, और 2022 का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने क्या आया था। नेक्स्ट आया था हमारा, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका था संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी निम्न में से कौन है। यहाँ पर कई नदियाँ दी हुई थी, नर्मदा, ताप्ती और रावी जैसी नदी दी हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर था आपका गोदावरी था, क्योंकि यही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था,
नेक्स्ट था आपका अकबर के दरबार में उनके राजस्व मंत्री कौन थे, तो इसका भी राइट आंसर आपका टोडरमल था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, नेक्स्ट आया था फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो इसका जो राइट आंसर है ये कतर में होने वाला है। आपके फुटबॉल का होता है फीफा, और 2026 का आपका मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में होगा। ये भी आपको याद रखना है, शायद पूछा जा सकता है जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो इसका राइट आंसर था हमारा नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका हुआ था। अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम यानी किसी भी दिन का आपका एनालिसिस किसी भी शिफ्ट का छूट जाता है तो आप हमारे चैनल पे जाइए और आपको वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी एसएससी एग्ज़ाम 2022 एनालिसिस के नाम से। वहाँ पर आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस मिल जाएगा। और आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सबसे पहले एनालिसिस मिले। और हमें सपोर्ट करिए हमारे काम को। एक शायद कुछ क्वेश्चन इस तरह का आया था कि डांडिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात था। तो जितने यहाँ पर क्वेश्चन हमें मिल पाए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, और हो सकता है जब दूसरा शिफ्ट आता है और भी कुछ क्वेश्चन पता चलेंगे तो उनको भी हम उसी में ऐड कर देंगे आपके लिए। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज़। चलिए मिलते हैं दूसरी शिफ्ट के एनालिसिस में शाम तक फिर। जय हिंद।